राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दिया की अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक नगर में एक राजा था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी था। राजा अपनी प्रजा के प्रति बड़ा ही दयालु स्वभाव वाला था। राजा अपनी प्रजा का अपने पुत्र के समान देखभाल करता था। प्रजा भी राजा के लिए मर मिटने को तैयार रहती थी। राजा को एक बेटा बहू थे। राजा के बेटे की बहू को मीठा खाने का बड़ा शौक था। वह रोज मीठा खाया करती थी। कभी कभार तो वह मिठाई चुराकर भी खा लेती थी। एक बार की बात है, राजा ने जयपुर से घेवर मंगवाए और वो घेवर बड़े ही स्वादिष्ट थे। घेवर को देखते ही राजा के बेटे की बहू की लाल टपक पड़ी और वह चोरी छुपे घेवर खाने लगी। घेवर को देखते ही राजा के बेटे की बहू से न रहा गया और वह घेवर को चुराकर खाने लगी। शाम को भोजन के समय राजा ने घेवर मांगे। तब राजमाता ने अपनी बहू से घेवर लाने के लिए कहा। यह सुनकर बहू घबरा गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि सारे घेवर बहू खा चुकी थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने कहा कि सारे घेवर चूहे खा गए हैं। अब आए दिन बहू चूहों का नाम लगाने लगी और जब भी कोई मिठाई आती, सारी मिठाई बहू खा जाती। जब मिठाई के बारे में पूछा जाता तो बहू चूहों का नाम लगाने लगी। इस तरह चूहों को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने इसका बदला लेने की ठान ली। एक दिन राजा के घर में अनेक मेहमान आए। रात को चूहों ने एक योजना बनाई। रात को चूहों ने बहू के आंतरिक वस्त्र ले जाकर मेहमान के बिस्तर में रख दिए। सुबह जब नौकर मेहमान के कमरे में सफाई करने गए तो वहां उन्होंने बहू के आंतरिक वस्त्र देखे तो वे चौंक गए। नौकरों ने जाकर यह बात राजा और रानी को बताई। मेहमानों के जाने के बाद राजा और रानी ने यह बात अपने बेटे से कही। राजकुमार ने जब अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो वह कुछ न बोल सकी। पूरे राजमहल में ही नहीं, पूरे नगर में रानी के लिए तरह तरह की बातें करने लगे। पूरे नगर में यह चर्चा होने लगी कि बहू का चरित्र ठीक नहीं है। तब राजा ने अपनी बहू को अपने महल से निकाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। बहू के जाने के बाद राजा के घर में अन्न धन की कमी होने लगी। राजा और रानी के बिना धन दौलत के बहुत बुरे हाल होने लगे, क्योंकि बहू का रोज का नियम था कि वह रोज सुबह और शाम दिया जलाती थी और दिया की अमावस्या को मीठे में हलवा और खीर बनाकर भोग लगाती थी और रोज दिए की पूजा करके दिए को भोग लगाती थी। यह सारे काम बहू ही किया करती थी। बहू के चले जाने के बाद दिए की अमावस्या की पूजा भी न होने लगी, जिस कारण राजा का कोष खत्म होने लगा। राजा को बड़ी चिंता सताने लगी। राजा ने इस बारे में सबसे पूछा, लेकिन किसी ने इसका सही उत्तर नहीं दिया। राजा ने योग्य पंडितों ब्राह्मणों को बुलाकर इसका कारण पूछा कि अचानक राजकोष में इतनी कमी क्यों आ गई है। किसी भी पंडित ने और ब्राह्मण ने इसका उचित और सही उत्तर नहीं दिया। एक दिन जब अमावस्या थी, उस दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। शिकार करके जब वापस लौट रहे थे तो वे एक झाड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा को एक आश्चर्यजनक घटना घटित होते हुए देखी। नगर के सभी दिए अदृश्य रूप से झाड़ पर बैठे थे और वे आपस में बातें कर रहे थे कि किसने क्या खाया।
सभी दियों ने बताया कि हमने पुआ खाया, किसी ने कहा हमने हलवा खाया और किसी ने कहा कि हमने खीर खाई। तभी राजमहल के दिए ने कहा कि आप सबने तो कुछ न कुछ खाया है, लेकिन मैंने तो आज अमावस्या के दिन भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि राजमहल में पिछले कुछ दिनों से किसी ने ना तो मेरी पूजा की और ना ही मुझे भोग लगाया, और आज अमावस्या के दिन भी किसी ने भोग नहीं लगाया, क्योंकि राजा ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया है। उस बिचारी का तो सिर्फ इतना सा कसूर था कि वह रोज मिठाई चुराकर खाती थी, क्योंकि उसे मीठा खाने का बहुत शौक था, और वह मिठाई चुरा कर खाती और चूहों का नाम लगा देती थी। चूहों ने गुस्से में आकर एक योजना बनाई। एक दिन राजा के घर मेहमान आए। चूहों ने बहू के आंतरिक वस्त्र ले जाकर मेहमानों के बिस्तर में डाल दिए। उस दिन राजा ने गुस्से में आकर अपनी बेटे की बहू को चरित्रहीन समझा और उसे घर से निकाल दिया। उस बिचारी का तो कोई दोष ही नहीं था, वो तो निर्दोष थी। जब राजा ने दियों की ये सारी बातें सुनी तो उसी समय राजा महल में आया और उसने पूरी बात अपनी पत्नी और बेटे को बताई। तब राजा ने अपने बेटे को आदेश दिया कि तुम इसी समय मंत्रियों और पहरेदारों को, नौकरों को पूरे लाव लश्कर के साथ लेकर अपने ससुराल में जाओ और अपनी पत्नी को विदा करा करके ले आओ। जब राजा की बहू ससुराल में आई तो राजा ने अपनी बहू से अपनी गलती की क्षमा मांगी। बहू के आने के बाद बहू ने वापस से दिए की पूजा शुरू कर दी और दिए को भोग भी लगाने लगी। कुछ ही दिनों में उनके घर में वापस से अन्न धन के भंडार भर गए और राजा का राजकोष भी वापस से अन्न और धन से भर गया। राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी अमावस्या के दिन पूजा करेंगे, दिए को भोग लगाएंगे। उस दिन से दिए की अमावस्या की पूजा की जाने लगी और व्रत किया जाने लगा। अमावस्या की पूजा और व्रत करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। अपनी संतानों को संतान सुख प्राप्त होता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं और गरीबों के अन्न धन के भंडार भरते हैं। इस तरह आज मैंने आपको दिया की अमावस्या की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद।